अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वीकेंड का स्टार्ट हो चुका है। आज है हफ्ता और अभी उठी हूँ मैं। आज नाश्ते में, वैसे तो हम वीक के दौरान पराठे नहीं खाते हैं, तो आज पराठे खाएंगे। पराठे बनाते हैं नाश्ते में और बिलाल को उठाते हैं और नाश्ते करके देखते हैं फिर आज क्या करना है। चाय चढ़ा देते हैं, सब पहले पानी डालते हैं। सुबह सुबह पूरा मग चाय का मुझे चाहिए होता है। नहीं, ऐसा लगा जैसे ऑयल पड़ा हुआ, बट नहीं था। खैर, अब हम लोग ये टी बैग्स यूज़ करते हैं। इनका ये है कि एटलीस्ट पत्ती छाननी नहीं पड़ती हमें। और चाय में हम डालते हैं इसके अलावा इलायची और सौंफ। और इलायची जो है वो एज़ यूजुअल फिर ख़त्म कर दी है मैंने, क्योंकि हम बहुत इलायची पीते हैं तो सिर्फ सौंफ और पत्ती डाली है मैंने। तो जब तक चाय को उबाल आता है हम कुछ पेड़े बना लेते हैं, ताकि आटा जो है वो सेट हो जाए। फ्रिज से निकाला है तो पेड़े बनाए होंगे तो थोड़ा लूज़ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हम आज बनाएंगे 3 अंडों का ऑमलेट और मशरूम ऑमलेट बनाऊंगी। मशरूम्स ऑमलेट मुझे बहुत पसंद है। तो 3 अंडे तोड़ते हैं। चलो ओके, मशरूम्स। ओ, बिलाल भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आज? आप जल्दी देर तक सोए रहे हो बल्कि। मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में मशरूम ऑमलेट, आपका फेवरेट। बिलाल वैसे शौक से मशरूम नहीं खाते हैं, लेकिन ऑमलेट के अंदर इनको पसंद है। तो जल्दी से मशरूम्स को काट लेते हैं। मैंने 3 मशरूम निकाले, इनको अच्छे से सौते करेंगे, फिर ऊपर से अंडे डालेंगे। तो इनको काट लेते हैं। चलें जी, तो ये है हमारा कट चुके हैं मशरूम्स अच्छी तरह। अब हम इसका ऑमलेट बनाते हैं बाद में। पहले ज़रा हम पेड़े जो हैं इनको थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि लेयर्स वाले पराठे बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, इनको जो है ना बॉक्स पराठे की शक्ल देते हैं। तो उसमें ऑयल वगैरह अंदर लगाते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी पराठे बने। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पराठे को थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो ये जो पराठे हैं, मैं अभी रिसेंटली जब अपने फ्रेंड की तरफ गई थी लास्ट वीकेंड, तो उसने नाश्ते में हमें यही पराठे बना के खिलाए। तो मेरा भी आज दिल कर रहा था कि क्यों ना, अगर लेयर्स करनी है तो बॉक्स पराठा वाली शेप देते हैं इसको। बड़े बड़े ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। तो ये हमारा पहला पेड़ा सेट हो गया है। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे। इसी तरह दूसरे को भी रेडी कर लेते हैं। दोनों पेड़े रेडी हो गए हैं, अब इनको रेस्ट देते हैं। अब बारी आती है ऑमलेट की। तो ऑमलेट के लिए मैंने जो है ना ये मशरूम्स काटे थे। चूल्हा हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। हल्का सा इस पर ऑयल डालते हैं। पहले हम ऑमलेट बनाएंगे, फिर हम पराठे बनाएंगे, ताकि जब पराठे बने तो ऑमलेट रेडी हो पहले से। हल्की सी आंच ज़्यादा करते हैं और फिर उसके बाद हम सारे मशरूम्स को सौते करेंगे अच्छे से। मशरूम जो है ना, ये जितने भी ज़्यादा हों, ये बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं पकने के बाद। तब तक हम ऐसा करते हैं, अंडों के अंदर नमक और कोई मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो दिस शुड बी इनफ। थोड़ा सा डाल देते हैं एंड सम काली मिर्च डालेंगे हम इसमें। सौते होने शुरू हो गए। मेरा छोटा चम्मच पता नहीं किधर गया है पकाने वाला। चलिए, मशरूम हमारा सौते हो गए हैं। इनको थोड़ा सा मैं स्प्रेड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Oh, is that a shell? Yes. टूटा नहीं, लेकिन जोर गंदा फेंका था। Got it. इसके बगैर मुझे अंडा मुझे लगा था मैं नीचे नहीं कर पाऊंगी इसको। बिस्मिल्लाह। ऑमलेट तो अब ऑलमोस्ट कुक होने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं, अब अपने पेड़े जो हैं उनको हल्का हल्का बेलते हैं ताकि पराठा डालने के लिए रेडी हो। मैंने इसको रेस्ट दिया तो इतना इजीली बेल हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लेते हैं। चलिए जी, हमारा पराठा ऑलमोस्ट बेल चुका है। इसको मैं सिर्फ अब थोड़ा सा पतला करना चाहती हूँ। आगे फ्रेश होके पराठा बड़ा अच्छा बना आपका आज। क्रिस्पी बना है ना, और मैंने बॉक्स पराठा बनाया आज, जैसे माहम ने खिलाया था हमें। चीज़ नहीं है, चीज़ खत्म हुई पड़ी, मैंने देखी है। ग्रोसरीज करने वाली भी काफ़ी चीज़ें खत्म हुई हैं, दही भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें। बाकी दूध वगैरह भी तो लाना है, और टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च है, वो भी नहीं है। रात्रि में थोड़ी आता है। किस में आता है? रात्रि में आता है ऑयल, चीनी, दालें, चिकन। चलें, ये आपका पराठा रेडी है। ये ऑमलेट मैं जल्दी से दूसरा पराठा डालती हूँ। ओ, मेरे पराठे में हो गया है सुराख, कोई बात नहीं, सुराख को हमने मैनेज कर लिया। चलो मैं इसको सिका के लाती हूँ, आप बैठें। ये आपकी चाय बिलाल। चलें जी, अब ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करते हैं। बिलाल ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मेरा भी पराठा बड़ा क्रिस्पी लग रहा है। साथ हम लोग आज नया ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी अभी पहली किस्त आई है। क्या नाम है इसका? पता नहीं, मैं मंटो हूँ समथिंग। मंटो हूँ, यही है ना? हाँ, मैं मंटो नहीं हूँ। ओके, मैं मंटो नहीं हूँ। तो खैर, अपेरेंटली तो बड़ा सैड ड्रामा लग रहा है पहले एपिसोड से, बट लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर। तो अच्छा, कभी नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर नाश्ते के बाद मिलते हैं आपको। Few moments later. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया। अब मैं अपना ये मग चाय का पूरा बैठ के एंजॉय करूंगी, और साथ हम टीवी देखेंगे। 1 hour later. बिलाल शूज पहनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने। चलें जी जनाब, नाश्ता तो हमारा हो चुका था। अब अगला जो है हमारा काम, वो है कुछ ग्रोसरीज करनी है, वो करके आते हैं। क्विक ग्रोसरीज करते हैं। तो बिलाल, आप रेडी हैं? हाँ, चलें फिर, चलें जी, चलते हैं। यहाँ पे ग्रोसरीज करके आते हैं। और मौसम भी अच्छा लग रहा है, धूप छुप निकली हुई। चाबी मैंने ले लिया। आ जाए। और वो है हमारे पास बैग। मैंने बैग ले आए। मैं भूल गई हूँ, बैग्स आप ले आए। मेरी उंगली फंस जाएगी अब। उंगली काटना नहीं पड़ी। बिलाल को शॉपिंग बैग्स उठा के ला रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग बैग्स के बगैर तो पता है फिर वहाँ जाके बैग्स खरीदने पड़ते हैं हर दफ़ा, और बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, वैसे आई थिंक गाड़ी में पड़े होंगे कुछ, लेकिन चले कुछ ऊपर आ जाते हैं ना। चलें जी, चलें जी, अल्लाह बिस्मिल्लाह। हम लीडल पहुँच चुके हैं, अब हम अंदर जाते हैं। बिलाल क्या कर रहे हैं?
चलें ट्रॉली लेते हैं जाके। हाँ गीले हैं। कोई बात नहीं, वो सूख लेंगे। बस मिक्स ही आते हैं, छोटे बड़े ही मिलेंगे। और एक पैकेट प्याज का भी उठा लें, चॉपर में डालेंगे। एक ये और एक प्याज ऐसे ही रख दो। नहीं प्याज चलें ये रखते हैं ट्रॉली में। अदरक और लहसुन। पुरानी कोई नहीं है, वैसे ही सिंपल लगाओ। चलें आए। लीडल से हम फ्री हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं डीएम पास ही से आई कुछ थी। चीज़ें लेनी है। हाँ वो लेते हैं चल के। और बहुत गर्मी है वैसे यार आज। हाँ आज हुआ 29 समथिंग पे जा, अदरवाइज पिछले 9 से ज़्यादा ही होगा। मिलते हैं डीएम। हाँ डीएम से। चलें जनाब, हम लोग लीडल से फ्री होकर तो अब आ चुके हैं मॉल, जहाँ पे हमें डीएम जाना है। शॉप अभी हम डीएम आए हुए हैं, कुछ चीज़ें ले रहे हैं। हाँ तो खुशबू आ रही है खाने की। खैर हम लोग ये बाहर लगा हुआ बिलाल, ये लाखमान लगा हुआ है, ये सामने है ना खाने वाली जगह। हम लोग आ गए कॉफलैंड, कुछ चीज़ें लेनी है यहाँ से। 2 hours later. ग्रॉसरीज करके हम घर वापस आ चुके हैं। फ़ोन मेरा बिल्कुल डेड हो गया था ऑलमोस्ट, तो ऊपर से इतनी सख्त गर्मी है आज कि हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पी कर आए हैं। और अभी बस मैं ग्रॉसरी संभालती हूँ, फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हूँ। बिल्कुल ब्लाइंडर्स बंद करते हैं, घर में बिल्कुल अंधेरा करेंगे। ये जो बाहर से धूप आ रही है ना, इसने बहुत तंग किया हुआ है। और उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ खाने का थोड़ा बाद में देखेंगे। Few hours later. चलो जी जनाब, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वॉक करने, थोड़ी एक्सरसाइज करने कर रहे हैं वॉक। हाँ तो बस अब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मौसम शदीद हब्स है और रश भी है बाहर, तो बस एक्सरसाइज करके फिर मिलते हैं। इधर हम आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिस्टर बिलाल इज ट्राइंग टू डू पुल अप्स एंड हियर आर सम अदर एक्सरसाइजेस। आउटडोर एक्सरसाइज करने का मज़ा आता है ऐसे। The next day. अगली सुबह हो चुकी है, आज इतवार है, हम लोग उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं अभी और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे जी। आज नाश्ते हमारे पास है पराठा और साथ हमारे पास चना दाल भी पड़ी हुई थी, वो हमने आज गर्म की है, साथ अचार वगैरह बटर, तो ये एंजॉय करते हैं। नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग फ्री हैं। नाश्ता करके थोड़ा सा टाइम जो है ना, थोड़ा टीवी देख लेते हैं कुछ और, फिर उसके बाद काफ़ी और काम है जो करने हैं। चाय जो है जिसमें दालचीनी डाल के बनाई, गरम मसाले वाली, बिलाल के कहने पे, और वो बहुत अच्छी बनी, बहुत मजा एक ही होती है गरम मसाले वाली और दूसरी डिफरेंट होती है क्या? एक ही दाल होती है। मतलब आई जस्ट वांटेड टू एनीवेज। और इसके अलावा हमने आज जो है लंच में इंशाल्लाह एक तुर्किश पास्ता है, जो जिसकी रेसिपी काफ़ी अर्से से मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने ट्राई की है और बहुत पसंद की जा रही है, तो व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो ट्राई इट। तो मैं आज वो बनाऊंगी, लेकिन उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अभी आप लोगों से हमने शेयर करनी है एक न्यूज़, और न्यूज़ ये है कि इतने लंबे अरसे के बाद फाइनली हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कितने अरसे बाद जा रहे हैं फिलहाल? हाँ मैं तो लास्ट ईयर गया था, लेकिन मैं 3-4 दिन के लिए गया था। और लेकिन वैसे हम लोग जब से हमारी शादी हुई है, हम वापस पाकिस्तान नहीं गए। एक साथ नहीं गए, मैं एक दफा चक्कर। हाँ बिलाल का वो मतलब बेसिकली बहुत छोटा चक्कर था, यू कैन नॉट रियली काउंट इट, क्योंकि ऐसी रीजंस कुछ ना कुछ बनती रही, लाइफ हैपन्स यू नो, और हम नहीं जा सके। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 years जिसके बाद हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। लाइक वी आर सो एक्साइटेड एंड ऑल्सो यू नो लाइक एक दिन भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन है, अभी तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जाना है हमने, वी विल कीप यू पोस्टेड।
लेकिन हमारा अपकमिंग ट्रिप इंशाल्लाह पाकिस्तान का होगा एंड वी आर सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। अल्लाह का खैर औफियत का वक्त लाए, इंशाल्लाह खैर से अपने फैमिली वालों से मिलें, सबसे मिलें। अम्मी आई थी लास्ट ईयर, शी स्टेड विद अस फॉर 2 months, फिर हम उम्र पे गए। लेकिन वही बात है, बहन भाइयों सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया बड़े अरसे से। बिलाल ने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वैसे भी आपको काम करते करते भी थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है। हाँ जी बिल्कुल, तो यस, ब्रेक भी चाहिए होती है। एंड ऑल्सो आई मीन यू नो, बाहर रह के ना इंसान जो है ना, होम सिकनेस तो चले आप बहुत अरसा हो गया, बहुत साल हो गए, हम ये नहीं कहेंगे कि होम सिकनेस होती है। आप यहाँ पे एक आपकी लाइफ बन जाती है, आप उसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो यू फील इनकम्प्लीट, इट्स इनकम्प्लीट लिविंग हियर। तो जब तक आप जो घर जाके अपने मुल्क, अपनी जबान, अपना खाना पीना, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अब उनके साथ वो क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड नहीं करते हो, वो जब तक नहीं होता ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी है एंड यू कांट यू नो नेम इट कि क्या कमी है। तो बस अब इंशाल्लाह जाएंगे और सबसे मिल के आएंगे। वी विल स्टे फॉर सम टाइम इंशाल्लाह, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और इसका मतलब है कि बहुत एक्साइटिंग आगे व्लॉग्स भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है घर वालों के लिए। ऑफ कोर्स एवरी टाइम वी गो बैक टू पाकिस्तान, वी जस्ट ब्रिंग्स यू नो स्मॉल गिफ्ट्स फॉर सिबलिंग, नीसेस एंड नेफ्यूज। और इंशाल्लाह वो सब भी करेंगे। कुछ हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, कुछ अभी करने वाले रहती भी है, तो इंशाल्लाह वो सब करेंगे और वी विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह पाक खैर औफियत से हमें भी लेके जाए और हम घर वालों से मिलकर वापस आएँ। और अल्लाह पाक जितने भी लोग बाहर रहते हैं सबको अपने माँ बाप से खैर औफियत के वक्त में उनसे मुलाकात करवाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है हम सबके लिए कि जब आप बाहर आ जाते हो ना, फिर आपको हर चीज़ की कमी महसूस होती है। तो खासतौर पे समर के लिए जो हाँ कितना अरसे बाद आप जाएंगे गर्मियों में। और दूसरी फनी बात यह है कि मैं अब जर्मनी आई थी 2017 में, ठीक है, और अब 2025 में मैं जा रही हूँ दोबारा। अभी आई हैव बीन टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स एवरी ईयर मोर लेस, बट अभी पिछले 2.5 साल नहीं जा सकी। लेकिन ये कि मैं कभी भी समर्स में नहीं गई। एवरी टाइम आई वेंट टू पाकिस्तान इट वाज आइदर दिसंबर और जनवरी, फरवरी या मैक्स मार्च में मैं रही हूँ वहाँ पे। बस मैं गर्मियों में पाकिस्तान नहीं गई फॉर मोर देन 8 years नाउ, और इट विल बी अ चैलेंज बट आई एम अप फॉर इट। नो मैटर गर्मी आए, सर्दी आए, तूफान आए, आंधी आए, आई वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान, यू नो दैट्स व्हाट मैटर्स। और बिलाल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगा, आपके लिए होगा थोड़ा सा चैलेंज। गर्मी तो होगी जब आप जब जाएंगी ट्रैक के लिए, आप ससुराल जाएंगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, हमेशा आप पहले घर जाती थी अपने। इस दफा मैं ससुराल जाऊंगी डायरेक्ट और फिर वहां से अम्मी की तरफ जाऊंगी। कुछ दिन रह के मैं शादी के बाद सिर्फ 1 हफ्ता रही थी ससुराल और उसके बाद मैं वापस जर्मनी आ गई थी और उसके बाद मैं पहली दफा जा रही हूँ। तो या आई मीन दैट फैक्टर इज आल्सो देयर। इवन मेरी अम्मी और मेरी बहन मुझे कह रहे थे कि इस दफा तुमने आना है, हम तुम्हें पिक करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बिलाल की फैमिली आई होंगी, वो करीब भी रहते हैं वहाँ से एयरपोर्ट से, तो दे विल पिक अस अप। और यू नो इट जस्ट फील स्ट्रेंज, क्योंकि अब हमेशा मैं जाती थी, मेरे भाई आए होते थे, मेरी बहन आई होती थी, अम्मी आई होती थी। इस दफा जो है मैं जाऊंगी तो वो सब नहीं होंगे, आगे बिलाल की फैमिली होगी जो मेरी भी फैमिली है, और वहां पे कुछ दिन गुजार के फिर इंशाल्लाह मम्मी की तरफ जाऊंगी। बट या दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो दैट्स पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। तो इंशाल्लाह खैर औफियत से अल्लाह पाक लेके जाएं। और ये हमने न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी और हम आपको आगे भी इंशाल्लाह अपडेटेड रखेंगे। तो इसके साथ ही व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।